...2024 लोकसभा चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो गर्म मुद्दा है वो देश में हो जाति आधारित जनगणना। इस मुद्दों को लेकर के देखिए ये पूरे देश के लीडर क्या कह रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के बैठे हैं आप? देश में हो जाति जनगणना, करना होगा, करना होगा। देश में हो जाति जनगणना, करना होगा, करना होगा। देश में हो जाति जनगणना, करना होगा, करना होगा। ये क्या है जाति जनगणना का मामला, आप विस्तार से बताएं। जाति जनगणना हमारे देश में बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि जाति जनगणना से हमें ये पता लगेगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है, ठीक है। और इस पर आधार पर जो भी आरक्षण मिलेगा वो उस आधार पे मिलना चाहिए। तो हमें हमारे देश में ओबीसी वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है और अपना आरक्षण जातीय जनगणना के आधार पर अपना आरक्षण पाने का हक उनको चाहिए। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जाति जनगणना कराइए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुनील सिंह, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, झारखंड। मेरा नाम सुकुमार रंजन प्रधान, उड़ीसा से हूँ। मुद्दा देखिए, देश में हो जाति जनगणना जो मुद्दा चल रहा है उसमें हम समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। ये जाति जनगणना होने से क्या पता चलेगा कि किसको कितना संख्या है। जो संख्या भारी जिसका ज्यादा होगा उसके हिसाब से भाग मिलेगा। लेकिन ये गुमराह करके जो सरकार ने रखे हुए हैं हमको, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं मोदी जी से कि देश में जाति जनगणना। हम लोग समाज को देश में जाति जनगणना कराने के लिए पूरा देश में आंदोलन के लिए युवा साथियों से आग्रह करना चाह रहे हैं कि देश के प्रत्येक राज्य में जाति जनगणना पर आंदोलन होनी चाहिए। आज हम लोग के बीच शिव कुमार प्रधान जी उड़ीसा के और भाई क्रांतिकारी साथी सुनील कुमार जी झारखंड से हम लोग के साथ नई दिल्ली में आज हम लोग बैठे हुए हैं। देश में हो जाति जनगणना, जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। देश में हो जाति जनगणना का शंखनाद नई दिल्ली में 2008 से जौन हित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन का शंखनाद हुआ था। समाजवादी चिंतक शरद यादव जी, माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जनहित अभियान के बैठक में साथ देकर जाति जनगणना का आंदोलन का शंखनाद हुआ था। और बिहार में समाजवादी की धरती, बिहार में 2013 में यूनिवर्सिटी में सम्मेलन कराकर जनहित अभियान के बैनर तले सम्मेलन हुआ था और देश में हो जाति जनगणना आंदोलन का शंखनाद हुआ था। 15 जनवरी 2021 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल से शंखनाद हुआ था। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में जाति जनगणना रथ का आंदोलन हुआ था। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में समाप्त हुआ था। समाजवादी चिंतक बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति जनगणना कराकर और 85% आरक्षण देकर पिछड़ा दलित ओबीसी को 85% को अधिकार देने का काम किया साथियों। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद देश में जाति जनगणना, आज तक जाति जनगणना नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी से जन संवाद के माध्यम से अप्लाई हम लोग कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, पिछड़ा पावे 100 में 60। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। देश में जाति जनगणना क्यों जरूरी है सर? देश में जाति आधारित जनगणना जो आवश्यक है, इसका
जो सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी लगता है, मैं उदाहरण के साथ समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी लगता है तो डॉक्टर इस बात का जांच करना चाहता है कि आखिर कौन सी बीमारी लगी है, और यह बीमारी का जब जांच होती है तो उससे पता चलता है कि इसको खून की कमी है, कि इसको टीबी है, कि इसको HIV है, किस प्रकार की बीमारी उसकी लगी हुई है। तो जो जांच में जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर उस पेशेंट का इलाज किया जाता है। जब प्रॉपर तरीके से जांच आती है तो प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, और जब इलाज सही से होता है तो उस बीमार व्यक्ति का इलाज सही से होता है और बीमारी खत्म होती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से भारत में गैर बराबरी है। गैर बराबरी किस तरह से है, आप देखिए, कोई तो बिल्कुल शीर्ष पदों पर बैठ करके मलाई खा रहा है, उसके बच्चे खा रहे हैं, उसके कई खानदान खाते जा रहे हैं, और एक ऐसा वर्ग है जो हाशिए पर उसका जीवन है। उसके बच्चे ठेला और टेम्पू चला रहे हैं, उसके बच्चे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसकी शिक्षा का पता नहीं है, अभाव में जीवन जी रहा है, न उसका इलाज सही से हो पा रहा है, नहीं उसका भोजन छाजन सही से चल पा रहा है। तो बहुत सारी कमियां हैं, न तो वो उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, ना उनकी सामाजिक हिस्सेदारी मिल रही है। तो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर पर तमाम तरह के लोग जो है हमारे जो पिछड़े हुए, यही तो गैर बराबरी है। इसी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए जाति आधारित जनगणना होगी, और इस जनगणना के माध्यम से ये सरकार के पास ये डाटा मुकम्मल आएगा कि कौन से लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं, और उनकी उन्नति के लिए हमें योजना आयोग को क्या करना चाहिए। तो उस तरह का प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करेगी ताकि पीछे छूटे हुए और दबे कुचले वैसे लोग जो पीछे छूट गए हैं इस विकास के दौर में, उनके लिए योजना बना करके उनको मुख्य धारा में जोड़ करके और तमाम लोगों के बीच में समता मूलक समाज बनाई जा सके। मैं इन्हीं बातों को के बाद मैं विराम देता हूं। मैं बीके रंजन यादव, मुजफ्फरपुर, बिहार से सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं ओबीसी कांग्रेस के अंदर। फिर सर बीके रंजन सर आपसे मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि आप देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मैं उनसे अपील करता हूं कि आप देश में जाति आधारित जनगणना करा दीजिए। बड़ा ही पुण्य काम होगा। देश के पिछड़ा और दलित आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे।